नमस्कार। यूक्रेन से मैं सुमेरा खान। यूक्रेन में 7 हफ्ते हो चुके हैं। आपने अब तक बम और बारूद का प्रकोप देखा है, बियाबान, शहर और खंडर देखे हैं। बम और बारूद के प्रकोप की वजह से बियाबान हुए शहर और खंडर के पीछे दबी सिसकियां अभी तक दुनिया ने नहीं सुनी हैं। वो जमाने के सामने नहीं आई हैं। इसी वजह से मैं इस वक्त बोर्डियांका शहर में मौजूद हूं। आने वाली नस्लें ताकि जान सकें कि युद्ध के सामने इंसान की हस्ती कितनी छोटी होती है। आठ अप्रैल 2022 क्रामाटोर्स्क रेलवे स्टेशन, लुहांस्क, यूक्रेन। हाई स्पीड ट्रेनों की आवाजाही थी। हर प्लेटफॉर्म पर भीड़ थी। अफरा तफरी का माहौल था। जल्द से जल्द मंजिल पर पहुंचने का उतावलापन था। मुसाफिरों की इस भीड़ में महिलाएं और बच्चे ज्यादा थे। बरसते बारूद से दूर चले जाने की ये आखिरी कोशिश थी। क्रामाटोर्स्क रेलवे स्टेशन पर 4000 के करीब मुसाफिर जुटे थे। लुहांस्क में रूस के बारूदी तांडव को झेल रहे ये लोग ट्रेन के इंतजार में थे कि तभी रेलवे स्टेशन धमाके से दहल गया। रॉकेट धमाका हुआ, बारूदी गुबार उठा, आग का गोला बना। रॉकेट ब्लास्ट से बारूदी भट्टी में तब्दील स्टेशन पर इंसान झुलसने लगे। क्रामाटोर्स्क रेलवे स्टेशन महज कुछ मिनट में शवों के ढेर से पट गया। बारूद से सने शव, चीथड़े उड़े शव। किसी का हाथ उड़ा, किसी के पैर उड़े, किसी का पूरा जिस्म जलकर राख हो गया। मुसाफिरों का सामान जहां तहां बिखर गया। ये टोकायू मिसाइल का धमाका था, जिसके खोखे पर एक संदेश लिखा था। इस खौफनाक संदेश का एक एक शब्द सिहरन पैदा कर देगा। पहले मिसाइल देखिए। इस विध्वंसक रॉकेट से रेलवे स्टेशन को दहलाया गया। जिसमें 50 से ज्यादा लोग मरे, 100 से ज्यादा गंभीर जख्मी हुए, 1000 से ज्यादा धमाके की चपेट में आए। सात मीटर लंबी इस बारूदी रॉकेट की तबाही नागोर्नो काराबाख से लेकर सऊदी अरब और यमन युद्ध तक में देखी जा चुकी है। मगर यूक्रेन में जहां यह मिसाइल दागी गई, उससे पूरी दुनिया सहम गई। रेलवे स्टेशन पर दागी गई इस मिसाइल पर लिखा था, ये बच्चों के लिए। इस संदेश के सामने आते ही रूसी हमले की दुनिया भर में निंदा होने लगी। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से लेकर यूरोप के तमाम देश पुतिन को नरसंहार का कसूरवार ठहराने लगे। यूक्रेन ने इस तस्वीर के साथ रूसी हमले को युद्ध अपराध साबित किया।
इस भयावह रॉकेट अटैक का ऑर्डर रूस के सबसे क्रूर कमांडर ने दिया। यूक्रेन ने दावा किया कि सीरिया युद्ध की कमान संभालने वाले रूस के सबसे जल्लाद जनरल ने बच्चों पर मिसाइल दागने की इजाजत दी। इस जनरल का नाम अलेक्जेंडर डोर्निकोव है। यूक्रेन में सबसे बेरहम हमले की अगुवाई अलेक्जेंडर कर रहा है। हालांकि रूस के रक्षा मंत्रालय ने इन सभी आरोपों को झूठा बताया। रूस ने रेलवे स्टेशन अटैक को यूक्रेनी कारस्तानी साबित करने में कसर नहीं छोड़ी। इस वॉर क्राइम का सच सामने आना अभी बाकी है, लेकिन युद्ध में बेगुनाहों को कौन मार रहा है, यह जानना बेहद जरूरी है। इंसानियत की खातिर इन युद्ध अपराधियों की शिनाख्त अहम है, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध में सबसे ज्यादा मार आम नागरिकों को झेलनी पड़ रही है। यूनाइटेड नेशंस के आंकड़े बताते हैं कि 24 फरवरी से शुरू हुई इस जंग में 7 अप्रैल तक यूक्रेन के 1626 बच्चों की मौत हो चुकी है। 2267 लोग लापता हैं। यूक्रेन के आधिकारिक आंकड़े इससे कहीं ज्यादा भयानक हैं, जिसके मुताबिक अब तक युद्ध में यूक्रेन के 7228 बेगुनाह मारे जा चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 10 लाख यूक्रेनी देश छोड़ चुके हैं। यूरोपीय संघ के मुताबिक 40 लाख लोग यूक्रेन छोड़ सकते हैं। कोई रह भी कैसे पाएगा इस मुल्क में, कितने दिन बच पाएगा इस देश में। किसी की जिंदगी का ठिकाना नहीं, किसी भी वक्त मौत से सामना हो जाता है। किसी भी वक्त मिसाइल या बम फट जाता है। इस युद्ध की विनाश लीला ने दूसरे विश्व युद्ध की त्रासदी को ताजा कर दिया है। इस युद्ध संकट में बेगुनाह कैसे सिसक रहे हैं, यह देखकर कलेजा थर्रा जाएगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।